Hello everyone, my name is Lavina and I welcome you all on Lavina Tutorials. Today I am having a very important announcement for all of you out there who are watching this video that I am going to start a series of videos on budget. As you all know, on 1st February, the Union Budget will be presented in Indian Parliament by the Union Finance Minister, and before going through that budget in detail, you must be aware about the meaning of budget, its main components, how it is prepared, and also some related important facts about budget. In this video, because this is the first part of this coming series, we will be discussing about the meaning of budget and some important facts about budget in detail. So let's begin with this video. First of all, you all must be aware about the meaning of budget. तो जो बजट है ना, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. एनुअल मीन्स जो हर साल होता है. ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पूरे साल के लिए बनाई जाती है ये स्टेटमेंट. इसमें गवर्नमेंट के इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड किया जाता है और ये एक अकाउंट है किसका? गवर्नमेंट के रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स का. ठीक है, जो कि एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड करती है. और इस बजट की हेल्प से जो गवर्नमेंट है वो किसको टारगेट करती है? अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को. क्या होता है कि जो हमारी कंट्री की स्मूथ डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया होता है और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है. और ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है इसके टारगेट्स को कैसे अचीव किया जाए, तो ये गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू करती है. तो हम आगे वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा कैसे होता है. तो अब हमें ये जानना है कि हमारा जो बजट है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इसको पेश करने का. तो ये जो हमारा बजट है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आर्टिकल 112 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये प्रोविजन है एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं. यानी कि यहाँ हम बजट की बात कर रहे हैं कि उसको प्रेजेंट किया जाना चाहिए पार्लियामेंट के आगे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एवरी न्यू फिस्कल ईयर. ठीक है, तो हर साल की स्टार्टिंग से पहले, यानी कि 1 अप्रैल, हर फिस्कल ईयर की स्टार्टिंग से पहले 1 अप्रैल से पहले पार्लियामेंट में इस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया जाना चाहिए. कौन सा डॉक्यूमेंट? जिसको हम यूनियन बजट बोलते हैं. तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की. फैक्ट नंबर 1. तो फैक्ट नंबर 1 कि ये जो बजट वर्ड है ये कहां से आया? तो ये एक फ्रेंच वर्ड है बगेट. बगेट मींस स्मॉल बैग. तो ये यहां से आया बजट का वर्ड. स्मॉल बैग एक ऐसा बैग जिसमें गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स का रिकॉर्ड डालती है. फैक्ट नंबर 2. इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. देखिए, पहले 30 ईयर्स तक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड बजट में था ही नहीं, कभी यूज ही नहीं हुआ, बट इसको इंट्रोड्यूस किया गया बजट में 1900s में. ओके, यस. तो फैक्ट 3 की हम बात करते हैं, थर्ड फैक्ट ऑफ द डे, कि फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ कॉलोनियल इंडिया. देखो, कॉलोनियल इंडिया मींस जब इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, तब जब हम ब्रिटिशर्स के रूल में थे तब की बात हम कर रहे हैं. तो फर्स्ट यूनियन बजट जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया 7 अप्रैल 1860 को. 7 अप्रैल 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको ब्रिटिश क्राउन के आगे पेश किया, प्रेजेंट किया गया था. किसने किया था? एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन है, जेम्स विल्सन. इन्होंने प्रेजेंट किया था इस बजट को. फैक्ट नंबर 4 ऑफ द डे, फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. ये वाली हमने बात करी थी कॉलोनियल इंडिया की, यहां हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया की, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो 26 नवंबर 1947 को ये बजट पेश हुआ था. किसने किया था? ये किया था हमारे जो फर्स्ट वित्त मंत्री थे, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे, आर.के. शनुखम शेट्टी. इन्होंने इस बजट को पेश किया था. यस. फैक्ट 5th ऑफ द डे, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, देखो, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट, द यूनियन बजट. नॉर्मली जो बजट होता है उसको हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं. ठीक है ना, बट कभी ऐसा भी हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने किया. यस, तो प्राइम मिनिस्टर ने कब किया था? 1958-1959 का जो फाइनेंशियल ईयर था तब. कौन से प्राइम मिनिस्टर थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे. इनके अलावा हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं, इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी,
इन्होंने भी बजट को प्रेजेंट किया है। तो ये ऐसे मिनिस्टर्स रहे हैं, दीज वर द ओनली प्राइम मिनिस्टर्स टू हैव प्रेजेंटेड द बजट ड्यूरिंग द रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो बात करते हैं फैक्ट नंबर 6 की, प्रिंटिंग ऑफ द बजट। तो बजट की प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं। हुआ क्या था कि 1950 में जो बजट था वो लीक हो गया था, जिसके बाद गवर्नमेंट ने शिफ्ट कर दिया था प्रिंटिंग ऑफ बजट को। पहले राष्ट्रपति भवन में होती थी ना, तो यहां से शिफ्ट कर दिया था, मिंटो रोड पे एक प्रेस थी वहां पे। बट 1980 की मैं बात करूं, ठीक है ना, 1980 में क्या हुआ था कि उसके बाद यहां से भी शिफ्ट कर दिया था, ठीक है, कहां कर दिया था, टू अ गवर्नमेंट प्रेस। एक गवर्नमेंट प्रेस थी, वहां पे शिफ्ट कर दिया था। कहां पे किया था गवर्नमेंट प्रेस, कहां पे थी, वो थी बेटा नॉर्थ ब्लॉक में थी। तो नॉर्थर्न ब्लॉक में जो गवर्नमेंट प्रेस थी वहां पे इस बजट को शिफ्ट कर दिया गया था प्रिंटिंग के लिए। तो फैक्ट 7th ऑफ द डे की बात करेंगे, मैक्सिमम यूनियन बजट्स बाय अ मिनिस्टर। कौन से वो मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने अभी तक मैक्सिमम यूनियन बजट्स को प्रेजेंट किया है? तो हमारे एक फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, उन्होंने इस यूनियन बजट को रिकॉर्ड के 10 टाइम्स, यानी कि इनका रिकॉर्ड रहा है 10 टाइम्स इन्होंने इस बजट को प्रेजेंट किया है। इनके बाद आते हैं हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम, इन्होंने 9 टाइम्स किया है पेश। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी जी ने भी किया है फॉर द 8 टाइम्स। मिस्टर यशवंत सिन्हा जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं 8 टाइम्स। एंड एक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं मनमोहन सिंह भी रहे हैं, उन्होंने 6 टाइम्स बजट को पेश किया है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार किया है मोरारजी देसाई जी ने 10 टाइम्स। 8th फैक्ट ऑफ द डे, लैंग्वेज की बात करेंगे। देखिए 1955 तक क्या था कि जो हमारा बजट था वो इंग्लिश में ही प्रेजेंट किया जाता था, जो लैंग्वेज हम यूज करते थे वो हम करते थे इंग्लिश। बट आफ्टर दैट ईयर, दैट इज आफ्टर 1955, जो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी, इन्होंने बजट को प्रिंट करवाया दोनों में, हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी, ठीक है। आगे फैक्ट 9th ऑफ द डे कि फर्स्ट वुमेन कौन थी जिन्होंने यूनियन बजट को प्रेजेंट किया? तो वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी थे जिन्होंने फर्स्ट वुमेन थी जो जिन्होंने यूनियन बजट को पहली बार प्रेजेंट किया था 1771 में। ओके, नाउ फैक्ट 10, सेकेंड वुमेन की बात करेंगे तो जिन्होंने हमारा बजट प्रेजेंट किया है, तो ऑन 5 जुलाई 2019 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इन्होंने बजट को प्रेजेंट किया था। शी हैज बीन द सेकेंड वुमेन टू डू दिस, टू प्रेजेंट द बजट आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। और शी इज द फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन? निर्मला सीतारमन, शी इज द फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यस। फैक्ट नंबर 11, तो बाही खाता इंस्टेड ऑफ अ ब्रीफ केस। पहले एक लेदर का ब्रीफ केस यूज किया जाता था, बट अब बाही खाता यूज होने लगा है बजट को प्रेजेंट करने के लिए, पार्लियामेंट में लेके आने के लिए। तो ये किन्होंने किया? तो ये 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने किया, ठीक है। इन्होंने स्टैंडर्ड जो बजट था, जो ब्रीफ केस था स्टैंडर्ड बजट का, उन्होंने चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया विद द ट्रेडिशनल बाही खाता, ठीक है, जो वो रेड कलर का होता है दिखाने के लिए, और इस पे नेशनल एम्बलम से इसको रैप भी किया जाता है विद रिबन। ओके, यस। तो आप देख सकते हो पहले ये वाला ब्रीफ केस यूज होता था और अब निर्मला सीतारमन जी ये वाला रेड कलर का भाई खाता ले आई हैं। यस। तो फैक्ट 12th ऑफ द डे, लॉन्गेस्ट बजट स्पीच अब तक की किसने दी है? तो वो हमारे जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर अरुण जेटली, ठीक है, जो तब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने 2014 में सबसे लॉन्गेस्ट जो बजट स्पीच है वो दिया है फॉर 2.5 आवर्स। ओके, ही इज अरुण जेटली। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंट्रोड्यूस किसने किया था? फाइनेंस मिनिस्टर, जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम इन द बजट। कब किया था? ऑन 28 फरवरी 2006, ठीक है। आप एक चीज देखिए कि 28 फरवरी, पहले क्या होता था कि जो हमारा बजट था वो लास्ट डे ऑफ फरवरी को प्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। पहले, कब से पहले? जब हमारी ये बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आई थी, दैट इज 2017 से पहले की बात, तब ये बजट जो था वो लास्ट डे ऑफ फरवरी को प्रेजेंट किया जाता था। बट अब ये बजट फर्स्ट डे ऑफ फेब को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यस। तो फैक्ट नंबर 14, गिफ्ट टैक्स की बात करेंगे। तो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी
ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था गिफ्ट टैक्स इंट्रोड्यूस किया था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1958-59 बजट में, ठीक है, ताकि टैक्स इवेजन ना हो सके, टैक्स चोरी ना हो सके। इस इवेजन को डिफिकल्ट बनाने के लिए गिफ्ट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। फैक्ट नंबर 15th ऑफ द डे, द इपोचल बजट। इपोचल बजट, एक इपोचल मीन्स, इपोचल का मतलब होता है कि कोई ऐसा चीज, कुछ भी एलिमेंट जो युगांतर हो, मीन्स जो युग बदल दे, एक नया एरा की बात करे, जो एक नया डेवलपमेंट का बिगिनिंग लेके आए, उसको इपोचल बोलते हैं। तो ऐसा बजट कौन सा था जो इपोचल बजट कहलाया जाता है? तो ये वाला बजट लेके आए थे हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, कब लेके आए थे? जो 1991 और 92 का बजट था, उसको हम इपोचल बजट बोलते हैं। इसको इपोचल बजट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने इंडिया को एक नया दौर दे दिया था। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इसी बजट में आई थी, जब बहुत ही ज्यादा लीनियंट कर दिया गया था, रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिबरलाइज कर दिया गया था इंडियन इकोनॉमी को। तो इंडिया को फॉरएवर चेंज किया था इस बजट ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्रीम बजट की बात करते हैं। ड्रीम बजट किसको बोला जाता है? ये वाला जो ड्रीम बजट है, ये फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी का बजट था। ये लेके आए थे 1998 का फाइनेंशियल ईयर के लिए। ड्रीम बजट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने प्रपोजल दिया था कि टू लोअर द टैक्स स्लैब्स ऑफ पर्सनल एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस। ओके, यस। आगे हम बात करते हैं फैक्ट नंबर 17th, द मिलेनियम बजट। मिलेनियम बजट जो था वो प्रेजेंट किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा जी के द्वारा। ये फाइनेंशियल ईयर था 2001 का बजट, 2000 to 2001 का बजट। और इसको मिलेनियम बजट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने इंडिया के आईटी सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज किया था। ओके, पेपरलेस बजट। तो फर्स्ट पेपरलेस बजट की हम बात कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में जो बजट था, ठीक है, जो पेपरलेस हुआ, वो था 21-22 का बजट। ये क्यों हुआ था? ये हुआ था कोविड-19 की वजह से। क्या हुआ था कि अब प्रिंटिंग बहुत करनी थी, तो प्रिंटिंग कम से कम चलती है 15 डेज तक, यानी कि एक फोर्टनाइट से पहले स्टार्ट हो जाती है प्रिंटिंग। तो उसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए थे, उनकी गैदरिंग होनी थी प्रिंटिंग प्रेस में, जो जाके जाके प्रिंटिंग करेंगे। फिर प्रिंटिंग करने तक उसको, उन सारी प्रिंटेड कॉपीज को हमारे पार्लियामेंट तक, बजट डे तक पहुंचाने तक बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती। तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि कोविड-19 की इमरजेंसी का टाइम था, तब उसको रोकने के लिए सॉफ्ट कॉपीज की फॉर्म में सभी को फॉरवर्ड किया गया था ये बजट। ठीक है, फैक्ट 19, ब्लैक बजट की हम बात करेंगे। ब्लैक बजट की हम बात कर रहे हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1973 एंड 1974। 1973-1974 का ये बजट था, प्रेजेंट किया था द देन फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत राव बी चौहान, एंड इज कॉल्ड एज ब्लैक बजट। क्यों बोलते हैं ब्लैक बजट? क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा घाटा था इसमें, 550 करोड़ का डेफिसिट था। और ये ब्लैक बजट ये कब आया था? इतना घाटा जिसने दिखाया, ये इंडो पाक वॉर हुई थी जो 1971 में, जब बांग्लादेश को हमने आजाद करवाया था, ये तब की बात है। उसके बाद का जो बजट 1971 की वॉर के बाद 1973-1974 का जो बजट था, ठीक है, ये बजट फेल भी हो गया था मॉनसून सीजन में। तो इस बजट में सबसे बड़ा घाटा था, इसलिए इसको ब्लैक बजट बोलते हैं। ये इन्फ्लुएंस था उस वॉर का। फैक्ट 20th ऑफ द डे, मर्जिंग ऑफ बजट्स एंड चेंज इन टाइम। देखो, पहले क्या होता था कि एक रेलवे बजट अलग से पेश किया जाता था जनरल बजट के साथ, यानी कि रेलवे एंड जनरल दो तरह के बजट थे। ठीक है, बट 2017 में रेल बजट को मर्ज कर दिया गया यूनियन बजट के साथ, जो जनरल बजट था उसके साथ ही मर्ज कर दिया गया। और तब से ये वाला जो बजट है ये पेश होने लगा 1 फरवरी को। ठीक है, चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द देन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। ये चेंजेस कौन लेके आए थे? मिस्टर अरुण जेटली लेके आए थे। और एक बड़ी बात, अच्छा, इससे पहले कब होता था? मैंने अभी आपको पीछे बताया, लास्ट डे ऑफ फरवरी को होता था। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको फर्स्ट डे को प्रेजेंट करना है या लास्ट डे को प्रेजेंट करना है। बस वहां सिर्फ इतना लिखा है कि आपको फिस्कल ईयर की बिगिनिंग से पहले करना है। तो ये तो एक कन्वेंशन चलती आ रही है कि पहले लास्ट डे ऑफ फरवरी को होता था, फिर क्योंकि इन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था गवर्नमेंट को, क्योंकि इसको फिर प्रेजेंट पास भी करवाना होता था, ठीक है, इसको साइन करवाने होते थे, फिर इंप्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज भी करना होता था। तो
टाइम बहुत कम मिलता था, ठीक है, तो टाइम सिर्फ ज्यादा मिले इसके कारण अब इन्होंने 1 फरवरी कर दिया है, ठीक है। फैक्ट 21 ऑफ द डे, चेंज इन टाइम। 1999 में फाइनेंस मिनिस्टर जो थे यशवंत सिन्हा, उन्होंने टाइम बदल दिया था यूनियन बजट की प्रेजेंटेशन का। पहले क्या था, पहले शाम को 5 बजे किया जाता था, बट उसके बाद जब उन्होंने चेंज किया तो 11 AM यानी मॉर्निंग में 11 o'clock ये बजट को प्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बजट। इनके अलावा आपको बस यही चीजें पता होनी चाहिए कि ज्यादातर फाइनेंस मिनिस्टर ही, ज्यादातर क्या करना ही फाइनेंस मिनिस्टर को चाहिए, बट किसी किसी सर्कमस्टांस में ऐसा हुआ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बजट को पेश किया है, ठीक है। दूसरी बात, 1st डे ऑफ फेब को प्रेजेंट किया जाता है, यस। आर्टिकल 112 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इस बजट की बात करता है। अब आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि बजट के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट, एक्सपेंडिचर्स कितने तरह के होते हैं, ये बजट बनता कैसे है, कौन कौन सी अथॉरिटीज, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स, कौन कौन से मिनिस्ट्रीज, कौन कौन इन्वॉल्व होता है इस बजट को बनाने के लिए। इसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि बजट बैलेंस्ड भी हो सकता है, अनबैलेंस्ड भी हो सकता है, बजट सरप्लस, बजट डेफिसिट, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम बजट के रिलेटेड आने वाली वीडियोस में लेके आएंगे। और हम जो यूनियन बजट होगा 1 फरवरी को जो प्रेजेंट होगा, हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो की पूरी सीरीज के साथ, इन वीडियोस की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।